Assalamu alaikum students. I'm Farhan Akhtar and today we will discuss equilibrium constant expressions for some other reactions like decomposition or dissociation of PCl5, which is phosphorus pentachloride. हमारे पास जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ठीक है, ये जब डिसोसिएट होता है, इट इज़ गैशियस फेज रिएक्शन, जिसमें कि PCl5 भी गैशियस फॉर्म में है जो कि रिएक्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, और इससे बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी गैशियस फॉर्म में हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ गैशियस फेज रिएक्शन। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका वो यही पूछा जाता है कि डिसोसिएशन ऑफ PCl5 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करें। ओके, अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसमें PCl5 डिसोसिएट होता है इनटू PCl3 एंड Cl2 क्लोरीन, और PCl3 में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में PCl5 डिसोसिएट होता है। ओके, अब ये जो डिसोसिएशन का रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, मींस के PCl5 डिसोसिएट होके PCl3 और Cl2 बनाता है, और ये चीज़ें अगेन मिलके PCl5 भी बना सकती हैं। और इस रिएक्शन को अगर आप लोग गौर से देखें तो इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं। डिफरेंट किस तरह कि PCl5 का सिर्फ एक मोल है, आपको नज़र आ रहा है, बट प्रोडक्ट्स को देखें तो PCl3 का एक मोल और Cl2 का एक मोल, तो प्रोडक्ट्स के ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, जबकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 1। ओके, अब अगर हम बात करें कि इनिशियल कंसंट्रेशन PCl5 की कितनी है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इनिशियली PCl5 की जो कंसंट्रेशन है वो है A मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 इनिशियल जो हैं इनिशियली वो हैं A मोल्स, जबकि जब डिकम्पोज होते हैं तो X मोल्स PCl5 के डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, तो हम कहते हैं कि A-X मोल्स PCl5 के बाकी हैं, ठीक है, जबकि X मोल्स जो हैं वो PCl3 के बन गए हैं, X मोल्स Cl2 के बन गए हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो वॉल्यूम है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, उसे हम बोलते हैं कि वो V क्यूबिक डेसीमीटर है। ओके, तो स्टार्ट पे PCl5 के A मोल्स, जबकि PCl3 और Cl2 के मोल्स नहीं है, 0 हैं, क्योंकि एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स तो नहीं है। जबकि इक्विलिब्रियम के टाइम पे एट टाइम T इक्वल्स T इक्विलिब्रियम के टाइम पे PCl5 के A-X मोल्स बाकी हैं, जबकि PCl3 के X मोल्स बन चुके हैं और Cl2 के भी X मोल्स बन चुके हैं। अब जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो आपको पता है कंसंट्रेशन को हम किन यूनिट्स में लेते हैं, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ के डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। तो हमने PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी ले ली, A-X डिवाइडेड बाय V। PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी ले ली, X डिवाइडेड बाय V, और Cl2 की कंसंट्रेशन X डिवाइडेड बाय V मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये हमारे पास इन तीनों चीज़ों की कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब हमने डिराइव करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जब हम लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन PCl3 की मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ओके, अब जब हम इन तीनों चीज़ों की कंसंट्रेशंस यहाँ पे लिखते हैं, जो कि हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 X बाय V मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 जो कि कितनी है, X बाय V डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5
जो कि कितनी है हमारे पास a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v। ओके, जब आप इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये x मल्टीप्लाई हो रहा है इस x के साथ, तो इसने क्या हो जाना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो v है ये इस v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बट ये एक v, ठीक है, और ये वाला v ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये v और ये v कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बाकी बचना है, ये x एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, और ये वाला v जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगी फॉर्म, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाइड बाय a माइनस एक्स। ओके, और इसको ये जो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इसको अगर आप लोग गौर से देखें तो इसमें एक वॉल्यूम का फैक्टर भी है। इट मींस कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इस रिएक्शन का है वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे, ये बात हम इंशाल्लाह ली चाइटलर्स प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।